तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये सब हमने क्या है पढ़ लिया था कि संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, संविधान बना कैसे। ठीक है, ये सब हमने क्या है पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। और जो ये है भारतीय संविधान की विशेषता, यहाँ से हम पढ़ेंगे और ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग याद कर लेना, कम से कम 5 से 6 पॉइंट तो आप याद कर लेना और उसे एक्सप्लेन कर देना पेपर में। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट देखते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी इसके गुण क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। सबसे बड़ा व सफल लिखित संविधान, यानी जो भारत का संविधान है वो क्या है, सबसे बड़ा है, आप सभी जानते हैं, और सफल भी है। सफल यानी अभी तक चला हुआ आया है, क्योंकि ये कितना बहुत सालों से क्या हो रहा है, चला हुआ आ रहा है। क्योंकि हमारा संविधान क्या है, बहुत पुराना है, लेकिन सफल रहा है, यानी वो चला हुआ आ रहा है अभी तक। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे बड़ा व सफल लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट है जीवन दस्तावेज है। जीवन दस्तावेज क्या है, देखो जीवन दस्तावेज मतलब जो है हमारा संविधान जो है वो क्या है, परिस्थितियों के हिसाब से क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी अब देखो, पहले जब हमारा संविधान बना था तब कैसी सिचुएशन थी, अलग थी। तो तब हमारा जो देश था वो अलग था, लोगों की सोच अलग थी, लोग अलग थे। ठीक है, अब क्या हुआ, परिस्थितियां बदली तो लोग भी बदले हैं, सिचुएशन भी बदली है, तो उसके अनुसार क्या है, संविधान के जो नियम कानून है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। तो जो जीवन दस्तावेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज होता रहता है संविधान। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि ठीक है पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कठोर व लचीला संविधान। तो जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। देखो लचीला तो इसलिए है कि जो नियम कानून होते हैं या फिर जो कुछ चीजें होती हैं संविधान में, उसको हम तो ऐसी आम सहमति से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ चीजें होती हैं वो क्या होता है, आम सहमति की तो जरूरत होती है उसमें, लेकिन जो होते हैं राज्यों की भी अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए क्या हो जाता है, ये कठोर संविधान भी हो जाता है। क्योंकि देखो अगर लचीला संविधान होगा यानी इसमें आसानी से अगर परिवर्तन होता रहेगा तो संविधान फिर किस बात का रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब चाहे मन करेगा तो क्या होगा, संसद उसमें चेंज कर देगी अपनी मर्जी से। ठीक है, कभी मन किया ये चेंज कर दो, इसमें हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कर देगी। और अगर पूरी तरह कठोर ही कर देंगे, ठीक है, कि पूरी तरह कठोर कर दो कि सबकी जो है सहमति जरूरी होगी इसके लिए चेंज करने के लिए, तो क्या होगा, जब आवश्यकता होगी तब भी उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे आसानी से, है ना। तो इसलिए क्या किया हमारे संविधान दाताओं ने, कठोर और लचीला दोनों प्रकार से बनाया संविधान को। ठीक है, ये क्या होगी हमारी तीसरी क्या होगी विशेषता। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि अराजकता व तानाशाह को रोकता है, हमने पहले पढ़ा था ना, पहले फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो क्या होता है संविधान क्या है, अराजकता यानी जैसे कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है, जो सरकार है वो तानाशाह बन रही है, ऐसा हो जाएगा अगर बिना संविधान नहीं होगा तो। ठीक है, तो क्या संविधान अराजकता और तानाशाह को रोकता है देश में। सर्ववयस्क मताधिकार, यानी सर्ववयस्क मताधिकार आपने पहले भी सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सभी 18 वर्ष से ऊपर हैं, 18 वर्ष के हो चुके हैं यानी, तो क्या होता है उन्हें बिना लिंग जाति रंग भेद के भेदभाव किए बगैर क्या होता है, मत देने का अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। समझ गए, ठीक है। आगे देखो, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, हमारे उसमें क्या किया गया है, देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी हमारे देश में क्या होता है, संसद होती है, संसद के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, और राष्ट्रपति उनका एक पार्ट होता है संसद का। ठीक है, तो सदन कितने हो गए, दो। तो क्या हुआ, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। समझ गए, दो सदन होता है, संसद होती है पहले तो देश में, ठीक है, मतलब केंद्र में समझ लो आप, पूरे देश में क्या होती है, एक संसद होती है, संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है,
और जब कोई बिल आता है तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी ला सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। लेकिन जो वित्तीय रिलेटेड यानी जो पैसों से रिलेटेड हो गया, धन विधेयक जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होगा, लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी बिल है जो वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो पहले वो एक सदन में पारित होगा, फिर दूसरे में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तब वो जाके बिल बन जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। समझ गए आप? ये भी हमारी क्या है, संविधान की विशेषता ही है। तो आप दूसरा देखो, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। जो हमारी देश की चुनाव प्रणाली है वह स्वतंत्र यानी पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर किसी चीज का दबाव नहीं है। और निष्पक्ष यानी किसी के भी पक्ष में नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के ही पक्ष में काम करे कि इसे जितवा देती है, ये कर देते हैं इसके लिए, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, जो चुनाव प्रणाली है स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, ठीक है। जैसा जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अनाउंस कर देती है, ठीक है। अब देखो, जो ये हेडिंग डाली मैंने, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा होगा हमने लिखा है, क्या है ये, भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। जो भारतीय संविधान बना है उसमें बहुत सारी चीजें क्या हैं, दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। यानी स्रोत क्या, कहाँ से क्या चीजें ली गई है, यानी जो स्रोत है यानी जो संविधान बना उसमें जो चीजें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। यानी किस देश के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे याद रखना है जितना ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्या है। देखो, पहला ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, पहले ये देख लेते हैं। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ठीक है। तो हमारे देश में क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो जीत जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। दूसरा क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप, अभी मैंने बताया ना संसदीय व्यवस्था, वो कहाँ से है, वो भी यहीं से है। और कानून निर्माण की विधि यानी कानून कैसे बनाया जाएगा, इसकी विधि भी ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। दूसरा है अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, देखो, मौलिक अधिकारों की सूची। तो जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। और संविधान की प्रस्तावना, संविधान देखो, संविधान तो बहुत बड़ा है और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना छोटी सी है, उसमें संविधान के बारे में हमें पता है कि संविधान में क्या क्या है, तो वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, संविधान की प्रस्तावना को। न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति, देखो, न्यायिक पुनर्अवलोकन, इसे क्या बोलते हैं, जो न्यायिक यानी जो न्यायपालिका है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं, उनके पास क्या होती है, एक पुनर्अवलोकन की शक्ति होती है। यानी वो अपने जो निर्णय है उस पर दोबारा से पुनर्अवलोकन यानी दोबारा से उसकी जांच कर सकते हैं कि जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया, न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति, अमेरिका से। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखो, सरकार के तीन अंग होते हैं, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखो, विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका होती है वो तो जवाबदेह होती है, मतलब इसको जवाब देना पड़ता है विधायिका को। लेकिन जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से इन दोनों से स्वतंत्र होती है, वो स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से अच्छे से न्याय कर सके और जो नियम कानून है उसको देख सके कि संविधान के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, देखो, एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति तो हमारे देश में पूरे में होते हैं, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति है वो, अगर जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं हुए, कहीं चले गए या कुछ उनको काम है, तो उनके बदले कौन काम करेगा, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो काम करेंगे, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। आयरलैंड का संविधान, यहाँ से देखो क्या क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो मौलिक अधिकार तो हमें मिले हुए हैं, लेकिन जो समाज के कल्याण के और भी चीजें जरूरी हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही ऐसी चीजें आती हैं। तो क्या होता है,
जो राज्य है वो लोगों के कल्याण के लिए कुछ नियम कानून बनाता है। वो किसके अकॉर्डिंग बनाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। अगला है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी अपने मन से चुनते हैं। तो ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला देखो फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? स्वतंत्रता सुना होगा आपने, समानता, बंधुत्व। तो जो स्वतंत्रता, समानता को समता भी बोलते हैं। बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया? बंधुत्व यानी भाईचारा। ये कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। देखो कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से क्या लिया गया है? अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टरों में हम पढ़ेंगे अर्धसंघात्मक। ठीक है, अब देखो कि कई बार क्या होता है कि जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसे क्या बोल दिया जाता है कि ये उधार का थैला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, वही सब इसमें लिखना है कि देखो, क्योंकि बहुत सी चीजें क्या है अन्य देशों के संविधान से लिया गया। जैसे अभी हमने पढ़ा कनाडा से ये लिया गया, अमेरिका से ये लिया गया। ठीक है, तो इसीलिए ही क्या कहते हैं, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं, समझ गए होगे आप। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपकी बुक से ही हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो एक बार। और अगर कुछ समझ ना आए, ठीक है, आप इन्हें पढ़ लेना एक बार बुक में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो बस इतने 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, एक बार देख लेना आप। और जिन पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है आप उनको पक्का पक्का याद कर लेना। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।